Hello students, myself Naveen Pathak, faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. Student, we are going to continue third chapter of class 8 under understanding quadrilateral. In the first question of exercise 3.1, question number first, some figure is given like this. जैसा मैंने आपको बनाया बोर्ड पे, ऐसे ये पहले क्वेश्चन में आपको फिगर दिया है और पहला पार्ट पूछा है आपसे सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है? सिंपल कर्व का ऐसा मतलब ऐसा कर्व या ऐसा फिगर जिसकी बाउंड्री एक दूसरे को इंटरसेक्ट न कर रही हो, इंटरसेक्ट करके पास नहीं कर रही हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। जैसे ये भी एक सिंपल कर्व है, ये भी एक सिंपल कर्व है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसकी बाउंड्री देखो इंटरसेक्ट करके पास कर रही है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दे रहा है यह सिंपल कर्व है, यह भी सिंपल कर्व है, यह सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है और ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। तो इसमें आपको दिख रहा है सिंपल कर्व कौन कौन से फिगर है? वन फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर सिंपल कर्व नहीं है, फोर्थ फिगर भी सिंपल कर्व नहीं है, फिफ्थ है, सिक्स्थ भी है और सेवेंथ भी है। तो आपने यहाँ आंसर लिख दिया फर्स्ट, सेकेंड, 5, 6 एंड 7 क्या है? सिंपल कर्व। उसके बाद देखो बी पार्ट उसमें पूछा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि ऐसा कर्व जो सिंपल हो और सिंपल होने के साथ साथ क्लोज हो। तो ये सारे आपको जो दिख रहे हैं 1, 2, 5, 6 और 7 फिगर 1 क्लोज्ड है कि नहीं है और सिंपल भी है, तो इसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व भी बोलेंगे। फिगर 2 भी क्लोज्ड भी है और सिंपल भी है, इसलिए इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। यानी कि 1, 2, 3, 6, 1, 2, 5, 6, 7 आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। यही फिगर सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हैं, यही फिगर सिंपल कर्व भी हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या पूछा है? पॉलीगॉन। इसमें देखो पॉलीगॉन कौन कौन है? पॉलीगॉन का मतलब ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें जो बाउंड्री है वो बाउंड्री सिर्फ लाइन सेगमेंट हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट हो। तो देखो पॉलीगॉन कौन कौन से हैं? देखो पॉलीगॉन कौन कौन है? पॉलीगॉन फिगर 1 पॉलीगॉन है और फिगर 2 भी पॉलीगॉन है। समझ आ रही बात? फिगर 1 और फिगर 2 क्या है? पॉलीगॉन है, क्योंकि इनकी बाउंड्री क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसके अतिरिक्त जितने भी आपको सिंपल दिख रहे हैं क्लोज्ड कर्व, उनकी बाउंड्री लाइन सेगमेंट नहीं है या केवल लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी बाउंड्री कर्व है, ना कि स्ट्रेट है। समझ आ रही बात? आगे देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आने से पहले हम कुछ फार्मूले आपको लिख देते हैं जिसको आप नोट कर लेंगे। कुछ फार्मूले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिसको आप नोट कर लेंगे, जो आपका इस चैप्टर में यूज होगा। पहला फार्मूला है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। उसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन आप जानते हैं, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। होता है 360 डिग्री अपॉन एन। तीसरी बात, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन, वो होता है आपका n-3 अपॉन 2। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। यहां मैंने एक्सटीरियर लिखा है और यहाँ पे ऑल इंटीरियर एंगल एन साइडेड पॉलीगॉन, वो जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। और चौथी बात जो है, पांचवी बात जो है वो क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल एंड
180 डिग्री। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। इस 5 पॉइंट को अगर आपको याद हो गया तो आपका ये पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से लग जाएगा। अगर ये 5 पॉइंट मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है वो अगर आपको याद है तो आप बड़े आसानी से इसको क्या करोगे, कर लोगे। तो ये 5 पॉइंट आप अपने फेयर कॉपी में भी लिख लेंगे और लर्न भी कर लेंगे अच्छी तरीके से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। डायगोनल पूछ रहा है। अभी आप डायगोनल का फार्मूला क्या लिखे थे, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू आप पढ़े थे n-3/2। अभी फार्मूला आप लिखे हो। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला है n-3/2। n क्या है, नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन। तो अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट में पूछा है क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही फार्मूला यूज होना है। अब देखो पहला पार्ट उसका क्या है, उसका पहला पार्ट है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। अब देखो हमें इससे नहीं मतलब है कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है या कौन सा क्वाड्रेटरल है, मतलब इससे है कि क्वाड्रेटरल है। अगर क्वाड्रेटरल है इसका मतलब उसमें कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड होंगी। सिंस क्वाड्रेटरल have 4 sides, अब इसमें 4 साइड्स होंगी। इस नाते से therefore नंबर ऑफ डायगोनल इन कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर, इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सी बात है आपको ये फार्मूला यूज करना है n-3 नंबर ऑफ डायगोनल। n का मतलब क्या हो गया 4, क्योंकि साइड्स कितनी है 4 3/2 यानी क्या हो गया 4 × 1/2 यानी कितने डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स। इसी तरीके से देखिए आपको कह रहा है रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती हैं। तो 6 साइड्स होती है तो यानी n के जगह पे आप क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे, नंबर ऑफ डायगोनल निकाल लोगे। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो उसमें भी निकाल लोगे आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ फिगर दिया हुआ है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल का मतलब क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। आपने क्या पढ़ा है, आप जानते हो सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू क्या है भाई, n-2 × 180 डिग्री, यही पढ़े हो ना। तो अब देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटरल है, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटरल है। क्वेश्चन में आपको दिया व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटरल मतलब उसमें n की जगह पे क्या यूज करना है, 4 यूज करना है, क्योंकि क्वाड्रेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर तो हो जाएगा क्वाड्रेटरल। n के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, 4 -2, n को रिप्लेस कर देंगे 4 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटरल में कितनी साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू 180 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 2 × 180 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 360 डिग्री। और एक बात और, इसमें एक चीज और पूछा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। यस, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर क्वाड्रेटरल कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। हर के लिए जो क्वाड्रेटरल के सारे एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा, चाहे वो क्वाड्रेटरल कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, इट डज नॉट मैटर। समझ आ रही बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। देखिए हम यहाँ पे
देखिए ये ट्रायंगल दिया है, इसमें कितनी साइड्स दिया है 3, और इसके एंगल का सम कितना दिया 180। आप फिगर में देखें, फिगर में ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये क्वाड्रेंटल है, इसमें कितनी साइड्स है 4। इसके एंगल का सम क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा है 4 - 2 × 180 या 2 × 180। क्यों? क्योंकि इसमें कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं 2 ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल था तो सम कितना था 180 डिग्री। इस फिगर में कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो सम कितना हो गया 2 × 180। 2 कहां से आया 4 × 2। अब यहां देखो, यहाँ पे कितने ट्रायंगल फॉर्म हो गए 3 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। इसमें कितनी साइड्स है 5 साइड्स है, पेंटागन है। अब इसमें क्या हो गया 5 - 2 × 180। देखो 5 - 2 क्या आएगा 3 ही तो आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसमें 3 ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। समझ आ रही बात? इसी तरीके से देखो इसमें देखो कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हुए 1 2 3 एंड 4। तो कितना हो गया 4, यानी 6 - 2 × 180 या 4 × 180। अब ध्यान से समझो, आपने क्या देखा कि जो पॉलीगॉन होता है उसमें जितनी साइड्स होती हैं उससे 2 कम करेंगे तो उतने ट्रायंगल उसके अंदर फॉर्म होंगे, बनेंगे, अगर वर्टेक्स को मिलाएंगे अपोजिट वर्टेक्स को। या अगर इसके इंटीरियर एंगल का सम निकालना तो हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस करके 180 से माइनस करना है। नंबर ऑफ साइड अगर n है तो n में से 2 माइनस करके हम क्या कर रहे हैं 180 से माइनस कर रहे हैं, तो इसके इंटीरियर एंगल का क्या आ रहा है सम आ रहा है। समझ आ रही बात? ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी तो मैं पहले ही तुम्हें बता दिया हूं कि जो आपके इंटीरियर एंगल का सम होगा वो क्या होगा n - 2 × 180 डिग्री होगा। बस ये आपको ऑब्जर्व करने के लिए बताया गया फिगर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअल में है क्या, ये तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए जितनी साइड्स है उसमें 2 माइनस करके किससे मल्टीप्लाई कर देना है 180 से। तो फोर्थ का ए पार्ट दिया है 7 साइड दिया हुआ है। देखिए आपको दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड 7। अब देखो 7 दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ 7 साइड्स, n साइड्स, n साइडेड पॉलीगॉन क्या होता है भाई इजिकल टू n - 2 × 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ 7 साइडेड पॉलीगॉन। अब देखो 7 साइडेड जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं 7 साइड है, तो ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है n - 2 × 180 होता है। तो 7 साइडेड क्या हो जाएगा 7 - 2 × 180 यानी कितना आ जाएगा 5 × 180 यानी कितना आ जाएगा 900 डिग्री। इसी तरीके से बी पार्ट आप सॉल्व करोगे, बी पार्ट में कितना दिया है 8 साइड दिया हुआ है, बी पार्ट में क्या दिया है 8 लिखा हुआ है। तो सेम इसी तरीके से लगाना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन ये होता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ 8 साइडेड पॉलीगॉन क्या हो जाएगा 8 - 2 × 180 हो जाएगा। इसी तरीके से आप सी वाला निकाल लोगे, इसी तरीके से आप डी वाला निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आपको इसी फार्मूले से क्या करना है निकालना है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 में करा व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। पहले तुमको हमने बता दिया रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। तो पिछले वीडियो में मैंने इसको बता दिया व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन, इसका आंसर क्या लिख लोगे, अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स
आर इक्वल इन लेंथ। इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट पूछ रहा है। पहला पार्ट में पूछा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड। नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। पहले पार्ट में यही पूछा है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर इज क्या होता, नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी तरीके से आपको क्या पूछा, 4 साइड। 4 साइड का क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट में पूछा है नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स इज रोम्बस। क्या होता है, रोम्बस। स्क्वायर तो होता है लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, रोम्बस, क्योंकि रम्बस जो होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं होता। स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उसका ईच इंटीरियर मस्ट बी 90 डिग्री। इसलिए हम स्क्वायर लिखने के बजाय रम्बस भी लिख देंगे, एंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एंड अगर चाहें तो स्क्वायर भी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर इज आल्सो रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो 6 साइड का क्या हो जाएगा, नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स इज, इसको लिखते हैं रेगुलर हेक्सागन होंगे, रेगुलर हेक्सागन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ऐसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी आप देख रहे हो पहला फिगर जो है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं ओनली। पहला फिगर जो देखता है वो क्वाड्रेटल है, क्योंकि उसमें 4 साइड हैं। तो अभी क्वाड्रेटल है तो उसके चारों साइड का सम कितना होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, 6 का ए आपको दिया हुआ है क्या, वैसे कुछ दिया हुआ है। इसमें आपको दिया है दिस इज 130 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ए वाला फिगर ये दिया हुआ आपको साफ साफ दिख रहा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा भाई, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। यही फार्मूला होता है हमारे पास। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर एंगल पता हो तो ऐड करके भी निकाल सकते हैं। यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू एन। एन की जगह पे देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो 4 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो और सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा, 50 30 180, 180 में अगर 20 जोड़ोगे तो 300 आ जाएगा। 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 180 हो जाएगा। अब देखो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180 का मतलब हो गया 360, और 300 को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस हो जाएगा। कितना आ गया एक्स की वैल्यू, 60 डिग्री। इसी तरीके से आपको सारे फिगर में आपको वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 90 डिग्री है, जहां पे मिसिंग दिया हुआ वो क्या है, 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट में, ये आप नोट कर लें, बी पार्ट देख लें। बस ऐसे ओरले मैं बता दे रहा हूँ, इसको लगाऊंगा नहीं, आप ऐसे नोट कर लगाएंगे सारे क्वेश्चन को। ये देखो यहाँ 90 बनाया हुआ है, जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये अभी ये तुम्हारा एक्स है, मिसिंग है, पूछ रहा है, ये 70 डिग्री है और ये क्या है, 60 डिग्री है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ये साइन जो होता है ये 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो लीनियर पेयर से भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसको निकाल लोगे, हाँ तो नोट कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट,
सी पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट देखो। देखो इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं। 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, ठीक है। तो इसके सारे एंगल का सम तो हम निकाल लेंगे फार्मूले से, लेकिन अगर मुझे ये वाले एंगल पता चल जाए तब, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले एंगल फाइंड करते हैं। मान लो हम मान लेते हैं ये एंगल क्या है, ये एंगल y है और ये एंगल z है, ठीक है। मान लिया ये एंगल y है और ये एंगल क्या है, z है। तो अब अभी तुमको एक फार्मूला बताए थे, सिंस सम ऑफ एडजेसेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल जो हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। तो इन दोनों एंगल में देखो ये वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं कॉमन है, देखो ध्यान से, ये वाला वर्टेक्स कॉमन है और ये बाहर बन रहा है और ये अंदर बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर हो गया और ये क्या हो गया, इंटीरियर हो गया। यानी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी 70 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। यानी ये वाला एंगल हमें पता चल गया कितना है, 110 है। सिमिलरली इसी तरीके से z प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यानी z कितना निकल जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ अब देखो, अब इसको हम लगा लेंगे। नाउ सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 30। सम का मतलब क्या हो गया, सारे एंगल को ऐड करना, 30। ये कितनी है, x, और ये कितना हमने निकाल लिया है, y की वैल्यू 110 निकाल लिया, 110 प्लस z की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है, 120 प्लस x इज इक्वल टू कितना, n माइनस 2। कितने साइड्स हैं, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, 5 साइड्स हैं, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो कितना हो जाएगा, 30 और 110 ऐड करोगे 140 हो गया, 140 में 120 ऐड करोगे तो 260 हो गया। 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 180 डिग्री। अब देखो कितना हो जाएगा, 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 540। अब ट्रांसपोज कर दो तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 540 माइनस 260। फिर देखो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 0 8 एंड 2 280। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 280 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 4, 140 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री। इस तरीके से जो बचे हुए पार्ट हैं उसको आप लगा लोगे। बी पार्ट भी देख लो, बी पार्ट तुम लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 साइड है, इसी तरीके से लगाना है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री लग जाएगा, डी पार्ट। अब देखो सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए पार्ट दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है जिसमें ये दिया हुआ है z, दिस इज द z, दिस इज द x एंड दिस इज द y। ये आपको दिया 30 डिग्री, ये दिया आपको 90 डिग्री और
यहाँ आपको क्वेश्चन, हम इसको बहुत सिंपली लगाएंगे। हमें एक्स वाई जेड हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड हमको फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बहुत सिंपल सा है ये, देखो एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, तो हम जान रहे हैं सिंस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई, ऑल एक्सटीरियर इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो देयरफॉर सिंपल सी बात है, ये तीनों तो एक्सटीरियर एंगल ही तो है ट्रायंगल के, देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। हमको यही फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, इंडिविजुअल वाई की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमको इन तीनों का सम फाइंड करना है। तीनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी लगा लोगे, उसका भी वही होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री ही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आप ये लगा लोगे, ये पूरा एक्सरसाइज 3.1 क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग कल देखें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।